अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ अबू धाबी टू कराची। क्योंकि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। ये मैंने कपड़े निकाले थे आयरा के लिए, आउटफिटर्स की शर्ट थी, मेरी शर्ट ये खाड़ी से थी और मॉम जीन्स निकाली थी मैंने अपने लिए। तो आज मैं शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि कैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा आयरा के साथ ट्रैवलिंग में। तो मैंने वहाँ से रिकॉर्ड करने के बाद छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे थे। 2 घंटे में हमें एयरपोर्ट पहुँचना था और काफ़ी लंबा रास्ता था। तो हमने कहा बस निकलने की करो जल्दी जल्दी, क्योंकि पता है बच्चे के साथ काम भी कितना होता है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरा 2 महीने का वीज़ा था जो एक्सपायर हो रहा था, और एक्सपायर होने पे आपको एग्ज़िट करना पड़ता है। चाहे वो आप अपनी कंट्री में जाए या किसी और कंट्री जाए, कहीं भी जाए आपको बाय प्लेन जाना होगा और फिर उसके बाद ही आपका वीज़ा जो रिन्यू होगा। तो मैंने कहा मुझे तो पाकिस्तान का ही करवा दो, थोड़ी दिन फैमिली के साथ रह लूँगी, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। और बस फिर हम लोग निकल गए थे, पेट्रोल फिल करवाना था तो हम पेट्रोल पंप की तरफ जा रहे थे। और आपको अगर वीज़ा की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगी। तो मैं चलिए आगे फिर देखते हैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। आपको मैं पूरा एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी कि किस तरीके का एयरपोर्ट है, क्योंकि ये जो टर्मिनल बना है ना अबू धाबी एयरपोर्ट पे इत्तेहाद का, ये काफ़ी बड़ा है। और मतलब आप चलते चलते थक जाते हैं, एयरपोर्ट ख़त्म नहीं होता। आते वक्त भी मेरे साथ ये हुआ था, इतना 1.5 घंटा वॉक कर लिया भाई, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा बैग कलेक्ट करने के। अब इतना दूर तक चल चल के आओ, और आयरा भी फिर मेरी गोद में थी क्योंकि मैंने स्टॉलर लगेज में रखवा दी थी। तो इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई आयरा को लेके घूमने में, बस क्या बताऊँ मैं आपको। फिर हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके और हमने पेट्रोल फिल करवाया। और ये रिकॉर्ड मेरे हस्बैंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि मेरे पास तो आयरा थी, तो मैंने कहा आप ही रिकॉर्ड कर लो, मैं अभी नहीं कर रही। और बस फिर हम लोग जल्दी जल्दी पेट्रोल फिल करवा के निकले। और मुझे इतना दुख हो रहा था अपने हस्बैंड को देख देख के कि हम जा रहे हैं यहाँ पे, अकेले बोर होंगे, क्योंकि ये आयरा से बेहद 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 प्यार करते भाई, अपनी जान देते हैं उसके ऊपर। तो मुझे ये हो रहा था आयरा के बिना तो ये बिल्कुल ही बोर हो जाएंगे। और बस ये एयरपोर्ट पहुँच गए थे। बस जल्दी जल्दी मैंने आयरा को चेंज कराया क्योंकि घर से चेंज करा के नहीं लाई थी मैंने कहा कपड़े गंदे कर लेगी। और बस ये आयरा अपना बनी लेके चल रही है, इसने अपने साथ ही बनी रख लिया। तो इस बनी ने मुझे बहुत तंग किया पूरे रास्ते इसको संभालूं, आयरा को संभालूं, अपना बैग संभालूं या आयरा के बैग को संभालूं, परेशान हो गई थी। और मुझे अकेले ट्रैवल करना था, तो बस हमने कहा जल्दी से चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि चेक इन में 1-1.5 घंटा रहता था। तो फिर ये भी होता है फिर सिक्योरिटी चेक वगैरह, आप जितना जल्दी हो सके चले जाओ तो अच्छा है, बाद में प्रॉब्लम होने से अच्छा। फिर खैर हमने चेक इन करवा लिया था। मुझे यहाँ का इतना अच्छा लगा, चेक इन कराने के लिए फैमिली के साथ जा सकती है। पाकिस्तान में तो आप एंटर हो जाओ तो फैमिली को बाहर रहना पड़ता है, फिर खुद चेक इन कराओ, सिक्योरिटी चेक कराओ, सब कुछ। यहाँ पे ये था चेक इन करवा के आराम से मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठ गई थी। और ये आयरा एक दिन पहले ही चलना सीखा, तो ये कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, और बस इतना खुश हो रही थी देख के, डर डर के चल रही है पर चल रही है। यहाँ तो फिर डर के चल रही है, आगे मैं इसकी वीडियो अटैच करूँगी, वहाँ इसका डर निकल गया था चलने में। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि चलो पाकिस्तान जाने से पहले आयरा चलने तो लग गई। कम है कम, ओ इट्स ओके, कम है। कम। और एयरपोर्ट पे ये क्लीननेस के लिए और रोबोटिक मशीन थी, और ये काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे लगा कि देखे खुद ब खुद सफाई भी हो रही है। और कितना नीट एंड क्लीन ये एयरपोर्ट था। और बस मुझे इसका एयरपोर्ट का मतलब इतना अच्छा लग रहा था यहाँ, मतलब वाइब भी इतनी अच्छी आ रही थी घूमने में। तो मेरी इत्तेहाद की फ़्लाइट थी और उनका स्टाफ काफ़ी मतलब कोऑपरेटिंग था। मैंने उनसे पूछा कि मेरे बराबर में कौन है, लेडी है या जेंट्स है, क्योंकि मुझे लेडी के साथ बैठना प्रेफर करूँगी। तो उन्होंने बता दिया था कि आपके बराबर में दोनों सीट्स एम्प्टी हैं। तो बस फिर ये था यहाँ का। और ये मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके ही मैंने करवा लिया था। बस ये हम गेट पे आ गए थे इमिग्रेशन के लिए, यहाँ से आगे मेरे हस्बैंड नहीं जा सकते थे। वो आयरा से बहुत प्यार कर रहे थे और काफ़ी सैड हो रहे थे, और बस देख के मुझे भी दुख हो रहा था। खैर अल्लाह जल्दी हम लोगों को मिलवाए। बस फिर हमने सी ऑफ किया और फिर मैं चली गई थी
अंदर अंदर जाके बस सिक्योरिटी चेक करवाया और उसके बाद अंदर आ गए थे यहाँ लॉन्च में। इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे सारे वो थे ब्रांड्स, मेकअप ब्रांड्स और सारे परफ्यूम्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। तो इतना टाइम नहीं था कि रुक के देखूँ क्योंकि 1 घंटा रहता था और मैंने कहा बस भाई जल्दी जल्दी चल लो, और मैं तो थक भी गई थी चल चल के। इतना बड़ा था तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ये व्यू है और कितनी अच्छी वाइब आ रही थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, दिल चाह रहा था रुक जाऊँ, पर पहुँचना था मुझे अपने गेट नंबर पे, यहाँ से काफ़ी दूर था। तो बस फिर मैं चलती गई चलती गई चलती गई। So beautiful, oh my god. Hi Fatma, it's just relaxing and I'm going on gate number and this is Mac store and oh. मैं तो चल चल के थक गई हंसा बहन, अभी भी बहुत दूर है अभी सांस भी फूल चुकी है। अभी 43 आया है गेट, उसके बाद गेट नंबर 46 आएगा और आयरा थक चुकी है। चलो थोड़ा इस पे चल लेते हैं, मैं तो थक गई भाई। ओ भाई अभी भी D46 इतना दूर है स्टिल यार, इतना लंबा था शुक्र है, लेकिन मैं स्टॉलर अलाउ थी तो मैं मतलब बोर्डिंग तक तो स्टॉलर पे गई थी, पर वहाँ एक सीन हो गया था। कह रहे थे कि प्लेन फुल है, अगर अंदर स्पेस नहीं है तो आप स्टॉलर यहीं पे छोड़ दें, आपको जैसे आप प्लेन से उतरेंगी तो आपको प्लेन में ही मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भी सीन हो गया था, फिर मैं बाद में बताऊंगी वो तो आपको। यहाँ मैं पहुँची थी और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और बस ये आयरा नया नया चलने का शौक़ था और ये मुझे कहती मेरे करीब नहीं आओ, मुझे छोड़ दो, और ये भागे जा रही थी। और इसने यहाँ भी मेरी बहुत दौड़ें लगवाई क्योंकि ये बार बार दूर जा रही थी और मुझे डर था कि आज ही तो चलना सीखा इसने और ये गिर ना जाए, पर ये मैं करीब जा रही थी तो रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो बस कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ वहाँ, खैर बस फिर स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने मेरी वो ले ली थी स्टॉलर और बस फिर मैं आयरा को और बैग, अपना बैग, फिर बनी, ये सब लेके अंदर गई। प्लेन में हम बैठ गए थे अपनी सीट पे और मेरे साथ वाली 2 खाली थी, पर एक लड़का बोला मुझे पीछे नहीं बैठना, मुझे यहाँ बैठने दो। लेकिन फिर मैंने एयर होस्टेस से पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरे बराबर में किसी लेडी को बिठाइएगा, क्योंकि मेरे साथ बेबी भी है। तो उन्होंने फिर उसको पीछे भेज के लेडी को आगे, मतलब काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ। बस ये हमारा टेक ऑफ हो गया था और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिंग था। मतलब मैंने एक ही दफ़ा बोला पर उन्होंने माइंड में रखा इस बात को कि मुझे लेडी के साथ बैठना है, तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की। और बस ये अबू धाबी का यहाँ पे ओशन दिख रहा था और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। आयरा को तो मैंने मिस रेचल लगा दी थी क्योंकि ये मस्तियाँ कर रही थी, सारी बुकलेट्स वगैरह उठा के इधर उधर फेंक दी थी। बस इसने थोड़ी देर मिस रेचल देखी और जैसे टेक ऑफ होने लगा ना तो ये सो गई। और मुझे इतनी खुशी, माशाल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करके आई थी कि ये सो जाए और मुझे तंग ना करे, मेरे सारे काम इजीली हो जाए। अल्लाह ने माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सो गई थी और मतलब पीसफुली सारा मेरा सफ़र गुज़रा। और ये मैं क्लिप भी अटैच कर रही हूँ, मज़े से सोई भी है, कोई इसको टेंशन नहीं है। और अब ये उठी भी है ना, जब प्लेन लैंड हो गया था उसके बाद ये उठी है जाके।
लंच में इन्होंने हमें चीज़ पराठा दिया था, तो बस ये खाया पिया और जूस ले लिया था साथ में। और ये काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, सारे क्लाउड्स इतने अच्छे लग रहे थे, क्योंकि रात जो मेरी फ़्लाइट थी वो रात में थी तो कुछ नज़र ही नहीं आया। इस बार दिन में थी तो मुझे मज़ा आया फ़्लाइट में। और आयरा भी सो गई थी, तो बस लैंड हो गया था। और यहाँ लैंडिंग हुई तो इन्होंने कहा कि आपको ना, पहले तो मुझे ये बोला था ना कि आपको स्टॉलर मिल जाएगी गेट पे, फिर बोले कि नहीं आपको लगेज में ही मिलेगी। तो फिर लगेज के लिए तो कितना दूर जाना पड़ता, और मैं आयरा भी, फिर मेरे दोनों बैग, इतना मुश्किल हो गई थी। बस खैर फिर जल्दी जल्दी इमिग्रेशन करवा के निकली हूँ। बस फिर मैंने आयरा की स्टॉलर उठाई। सबसे पहले तो मैंने कहा इसको बिठाती हूँ, फिर मैंने अपना लगेज उतारा उस पे से, बेल्ट पे से जल्दी जल्दी। और ना मुझे हैरत हुई, यहाँ पाकिस्तान में सब देख रहे होते शक्ल, यूँ नहीं कि आपको चलो मैं उतार देता हूँ बेल्ट पे से बैग और ये। और अबू धाबी मेरी इतनी फॉरेनर था, उसने मेरी हेल्प की थी, मतलब मैंने उसको बोला भी नहीं था, दूर से आया कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। बस क्या कर सकते हैं। खैर फिर लैंड होने के बाद जल्दी बाहर निकली और थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। बस फैमिली से मिली और मैंने आके व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी सुबह से। और फ्लाइट भी लेट थी बाय द वे, आधा पौना घंटा लेट हो गई थी फ्लाइट। पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन लेट थे हम लोग। खैर उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।